इस पद की अब कैसे छूटे नाम रट लागी, यही पद है। और इसी में प्रभु जी तुम चंदन हम पानी, ये है आगे की पंक्तियां हैं। स्वाद आने पर फिर छूटेगा नहीं, छूटेगा नहीं, नहीं छूटेगा, बिल्कुल नहीं छूटेगा। अच्छा एक बात बताओ, मेहंदी के पत्ती में लालिमा दिखाई पड़ती है? आप किसी यंत्र से उसका रस निकालो तो लाल निकलेगा कि हरा? और मेहंदी की पत्ती को सिल लोढ़ी के सिल के ऊपर रखो और ऊपर से लोढ़ी हाथ में पकड़ के उसको रगड़ो, तो मेहंदी रचाने वाले के हाथ तो पीछे रचेंगे, मेहंदी बांटने वाले के हाथ पहले रंग जाते हैं। आश्चर्य की बात है, मेहंदी की पत्ती में लालिमा नहीं दिखती और बांटने वाले के हाथ लाल हो जाते हैं। ऐसे ही ठाकुर जी ने बड़ी कृपा की है। ये तो है सिल, ये नीचे का जबड़ा है, ये है सिल, और ऊपर से परमानेंट लोढ़ी है जीव। ये है सिल और ऊपर है लोढ़ी, और इसी के बीच में श्री राम नाम हरि नाम की मेहंदी की पत्ती रखो, रगड़ो घोटो तो लाली मेरे लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन में गई मैं भी हो गई लाल। परम नामनिष्ठ संत श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज से किसी ने पूछा, आपके मत में पाप क्या है? श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज ने कहा, हरिनाम के अतिरिक्त कुछ भी बोलना मेरे लिए महापाप है। ये नाम का स्वाद मिल जाएगा तो नाम छूटेगा नहीं। यवन कुल में पालित नाम आचार्य श्री हरिदास ठाकुर 22 बाजारों में वस्त्रहीन करके उघारी पीठ पर कोड़े बरसाते हुए जल्लाद चल रहे हैं। 22 बाजार रक्त रंजित हो गए बंगाल के, पर हरिदास ठाकुर की वाणी से नाम बंद नहीं हुआ। पूज्य बक्सर वाले मामा जी की रचना है, मोही लाखन कोड़े मारो पर हरि का नाम उचारो, मोही लाखन कोड़े मारो पर हरि का नाम उचारो, मोही लाखन कोड़े मारो पर हरि का नाम उचारो, लाखन कोड़े मारो पर हरि का नाम उचारो। हे बाबा क्या बोलता है? बोले मैं तो भिखारी हूं, भीख मांगता हूं आप लोगों से। क्या? मेरी झोली में भिक्षा डालो। हम भी भीख मांग रहे हैं बाकी गांव में बैठकर। किस लिए भीख मांग रहे हैं? इसलिए भीख मांग रहे हैं कि आप लोग यहाँ जो अखंड संकीर्तन चलता है उसमें अपने समय का दान कीजिए। ये अखंड संकीर्तन कभी बंद न हो, सदा सर्वदा चलता रहे। हम आपको विश्वास दिलाते हैं आपके क्षेत्र में कभी अमंगल नहीं होगा। भाए को भाए अनख आलस नाम जपत मंगल दिशि दस भाए को भाए
नाम जपत मंगल दिस दस मेरी झोली में भिक्षा डालो, हरे राम कृष्ण गुण गालो। मेरी झोली में भिक्षा डालो, हरे राम कृष्ण गुण गालो। यह नर जीवन नश्वर है, सभी गाइए। नर जीवन नश्वर है, अविनाशी परमेश्वर है, अविनाशी परमेश्वर है। हरि नाम परम सुख कर है, यह अतिशय यह अति अनुपम शुभ अवसर है। हरि नाम परम सुख कर है, यह अति अनुपम अवसर है। अवसर से लाभ उठा लो, हरे राम कृष्ण गुण गालो। अवसर से लाभ उठा लो, हरे राम कृष्ण गुण गालो। मेरी झोली में भिक्षा डालो, हरे राम कृष्ण गुण गालो। मेरी झोली में भिक्षा डालो, हरे राम कृष्ण गुण गालो। या में कुछ भी खर्च न लागे, या में कुछ भी खर्च न लागे। सब दुरित दोष दुख भागे, सब दुरित दोष दुख भागे। हरि नाम प्रेम मन पागे, तकदीर तुम्हारी जागे। हरि नाम प्रेम मन पागे, तकदीर तुम्हारी जागे। सोई तकदीर जगा लो, हरे राम कृष्ण गुण गालो। सोई तकदीर जगा लो, हरे राम कृष्ण गुण गालो। मार्ग में खाले डोलो, मार्ग में खाले डोलो। कितना समय इधर उधर घूमने में आने जाने में चला जाता है, बेकार फालतू। मार्ग में खाले डोलो, मार्ग में खाले डोलो। मुख हरि 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 नित बोलो, मुख हरि 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 नित बोलो। अंतर के कलमश धोलो, जीवन में अमृत घोलो। अंतर के कलमश
यश धोलो, जीवन में अमृत घोलो। नर जीवन सफल बना लो, हरे राम कृष्ण गुण गालो। नर जीवन सफल बना लो, हरे राम कृष्ण गुण गालो। भिक्षा कछु और न चाहिए, भिक्षा कछु और न चाहिए। हरे राम कृष्ण नित कहिए, हरे राम कृष्ण नित कहिए। प्रभु प्रेम स्रोत में बहिए, नारायण प्रभु ही रिझालो। प्रभु प्रेम स्रोत में बहिए, नारायण प्रभु ही रिझालो। हरे राम कृष्ण गुण गालो, मेरी झोली में भिक्षा डालो। हरे राम कृष्ण गुण गालो, मेरी झोली में भिक्षा डालो। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे। जय जय श्री राधे। हम अपने विषय का उपसंहार कर रहे हैं। नाम का स्वाद मिल जाने पर अखंड स्मृति होने लग जाएगी, और अखंड स्मृति होते ही महाराज जी जैसे प्रहलाद जी को सर्वत्र भगवान दिखने लग गए, जले विष्णु स्थले विष्णु, विष्णु पर्वत मस्तके, ज्वाला माला कुले विष्णु सर्वम विष्णुमयम जगत, ऐसे ही सर्वत्र भगवान का दर्शन होने लग जाएगा। तो केवल राम नाम का आश्रय लेने से वो अखंड भक्ति योग की सिद्धि हो जाएगी। अब देखिए भक्ति योग प्राप्त हो गया। अब भक्ति योग प्राप्त होने के बाद महाराज जी, भक्ति योग प्राप्त होने के बाद अपने आप विहित कर्म का अनुष्ठान होने लग जाएगा। निषिद्ध कर्म का त्याग अपने आप हो जाएगा। निषिद्ध कर्माचरण स्वप्न में भी नहीं बनेगा भक्ति योग सिद्ध होने के बाद। क्यों? सबसे बड़ी विधि क्या है, सबसे बड़ा निषेध क्या है? विनय पत्रिका में गोस्वामी जी कहते हैं, राम सुमेरन सब विधि ही को राज रे। राम सुमेरन सब विधि ही को राज रे। राम को विसारी हो निषेध सिर ताज 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 रे। राम सुमिर यही तेरो काज रे। राम सुमिर यही तेरो काज रे। राम सुमिर यही तेरो
विहित कर्मानुष्ठान, निषिद्ध कर्म का त्याग अपने आप हो जाएगा। कर्तापने का अहंकार चला जाएगा। हनुमान जी में कर्तापने का अहंकार है? बिल्कुल नहीं। सब कुछ राम जी की प्रसन्नता के लिए कर रहे हैं कि नहीं? फलाभिसंधि शून्य होकर कर रहे हैं कि नहीं? राम जी के लिए कर रहे हैं कि नहीं? और सब कुछ राम जी को अर्पित कर रहे हैं कि नहीं? ध्यान में यही बात है। भक्ति योग की सिद्धि के बाद बिना बुलाए निष्काम कर्मयोग की सिद्धि हो जाएगी। किससे हुई है सिद्धि? राम नाम से भक्ति योग की सिद्धि, राम नाम से निष्काम कर्मयोग की सिद्धि और राम नाम से ज्ञान योग की सिद्धि। राम नाम से ज्ञान योग की सिद्धि। नाम का अखंड सच्चिदानंद रस जब जीव को प्राप्त हो जाता है तो उस काल में जब भाव समाधि में वह डूबता है तो फिर देह, शरीर, संसार की पूर्ण विस्मृति हो जाती है। मैं देह नहीं, मैं मन नहीं, मैं बुद्धि नहीं, मैं चित्त नहीं, मैं अहंग नहीं, कुछ नहीं। देखो महाराज, हम आपको प्रमाण देते हैं। ब्रज गोपी किस पाठशाला में ब्रह्मसूत्र पढ़ने गई, गीता पढ़ने गई, उपनिषद पढ़ने गई? बोलो बताओ, कहां ब्रह्म ज्ञान लेने गई गोपी? केवल कृष्ण नाम जपती है गोपी। और कृष्ण कृष्ण जपते 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 रास में जब ठाकुर जी अंतर्धान हो गए, एक गोपी की ऐसी धुन लग गई, वो भूल गई कि मैं गोपी हूं। कृष्ण कृष्ण जपते जपते गोपी कहने लग गई, कृष्णो हम, कृष्णो हम, कृष्णो हम। कहने लगे मैं कृष्ण हूं। गोपी कह रही है कृष्णो हम अपने मन से नहीं बोले, सुखदेव जी बोल रहे हैं कृष्णो हम, मैं कृष्ण हूं। दूसरी गोपी ने कहा बाबरी है गई, कहां ते तू कृष्ण है गई? उसने कहा कहां ते नाय में कृष्ण, पश्यत गतिम, मेरी चाल ढाल तो देखो, मेरी लटक मटक देखो, मेरी चटक मटक चाल देखो, मेरी वंशी देखो, मेरे अधर देखो, मेरी भौं देखो। मैंने गिरिराज गोवर्धन धारण किया, मैं धर्म की स्थापना के लिए प्रकट होता हूं। अरे ब्रज गोपियों, तुम क्यों दुखी हो रही हो? मैं कृष्ण हूं ना। कहते कहते बेहोश हो गई। भैया ज्ञान योग की अभी आपने सुना नहीं? राम राम जपते जपते संत मलुकदास जी की क्या स्थिति भई, फिर से याद कर लो। जाति हमारी आत्मा, आपकी जाति क्या है? बोले जाति हमारी आत्मा, राम हमारा नाम। जब हमारी जाति आत्मा है तो हमारा नाम राम है। जाति हमारी आत्मा, राम हमारा नाम। फिर ये पिंड देह क्या है? कहते पांच तत्व का पूतरा आय किया विश्राम। यह है ज्ञान योग की सिद्धि, केवल और केवल राम नाम से ज्ञान योग की सिद्धि। हाँ महाराज जी, हम क्या कहें, बड़ी अद्भुत बात है। श्री संत मलुकदास जी महाराज कह रहे हैं, इसका अर्थ लगाना अनर्थ मत करना, मैंने पहले से प्रार्थना कर दी है, नहीं तो आप लोग अपना कहीं आप अपनी बुद्धि लगा देंगे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। यहां देह की स्मृति ही नहीं है, यहां केवल आत्म भाव से जो कुछ कहा जा रहा है, केवल आत्म भाव से कहा जा रहा। आत्मा माने भगवान,
आत्मा माने ब्रह्म, क्योंकि अयम आत्मा ब्रह्म, आत्मा ही वेदम सर्वम। ये आत्मा माने ब्रह्म, जुगल जी माने राम जी। हाँ भैया, जय जय श्री सीताराम। अब यहाँ हमसे अर्थ मलुकदास मत लेना, हमसे लेना माने हमारे आत्मस्वरूप राम जी, हमारे आत्मस्वरूप राम जी। देखो महाराज जी, एक बड़ी बारीक बात है, भगवान का जो साक्षात्कार होता है वह भी आत्म रूप ही होता है। अब दुराग्रही लोग इस बात को नहीं समझेंगे। अब हम कैसे कहें भाई, आत्मा से जो भिन्न है वो क्या है बताओ? आत्मा से जो भिन्न है उसका नाम है अनात्मा। अनात्मा माने जड़। तो आत्मा से भिन्न यदि साक्षात्कार होगा महाराज जी, आत्मा से भिन्न साक्षात्कार होगा तो वह सच्चिदानंद का साक्षात्कार नहीं होगा, वो जड़ का साक्षात्कार होगा। इसलिए भगवान जब भी प्रकट होते हैं आत्म रूप ही भगवान होते हैं। ये बात समझ में आनी चाहिए। हाँ हाँ। अब देखो, मलुकदास जी को केवल और केवल राम नाम के जप से ज्ञान योग की भी सर्वोच्च अवस्था प्राप्त हो गई। सब ही न के हम सबे हमारे, सब ही न के हम सबे हमारे, जीव जंतु मोहि लगे प्यारे, जीव जंतु मोहे लगे प्यारे, तीनों लोक हमारी माया, तीनों लोक सभी गाइए, हमारी माया, अंत कतहु से कोई नहीं लाया, अंत कतहु से कोई नहीं लाया, 36 पवन हमारी जात, 36 पवन हमारी जात, हम ही दिन अरु हम ही रात, हम ही दिन और हम ही रात, हम ही तरवर कीट पतिंगा, हम ही तरवर कीट पतंगा, हम ही दुर्गा हम ही गंगा, हम ही दुर्गा हम ही गंगा, हम ही मुल्ला हम ही काजी, हम ही मुल्ला हम ही काजी, तीरथ बरत हमारी बाजी, तीरथ बरत हमारी बाजी, हम ही पंडित हम ही बैरागी, हम ही पंडित हम ही बैरागी, हम हैं सूम हम ही हैं त्यागी, हम हैं सूम हम ही हैं त्यागी, हम ही देव अरु हम ही दानो, हम ही देव अनु हम ही दानव,
ज्ञानी लोग सब कुछ बन जाएंगे पर देवता तो बन जाएंगे, दानव अपने को नहीं कर सकते। पर भैया जब आत्मा ही सब कुछ है, श्री राम जी ही सब कुछ है, तो सब कुछ वही है, तो देवता भी वही है और दानव भी वही है। ये सब उनका खेल है। हम ही देव अरु हम ही दानो, हम ही देव अरु हम ही दानव, भावे जाको जैसा मानो, भावे जाको जैसा मानव, हम ही चोर हम ही बटपार, हम ही चोर हम ही बटपार, हम ऊंचे चढ़ी करत पुकार, हम ऊंचे चढ़े करें पुकार, हम ही महावत हम ही हाथी, हम ही महावत हम ही हाथी, हम ही पाप पुण्य के साथी, हम ही पाप पुण्य के साथी, हम ही अश्व हम ही असवार, हम ही अश्व हम ही असवार, हम ही दास हम ही सरदार, हम ही दास हम ही सरदार, हम ही सूरज हम ही चंदा, हम ही सूरज हम ही चंदा, हम ही भय नंद के नंदा, हम ही भय नंद के नंदा, नंद के आनंद भयो भी हम ही हैं। हम ही माने हमारे आत्मरूप श्री राम जी, ये सब जगह से ही लगाना। हम ही दशरथ हम ही राम, हम ही दशरथ हम ही राम, हमरे क्रोध और हमरे क्राम, हमरे क्रोध हमरे काम। अच्छा एक बात बताओ, ऐसा आत्मभाव होने पर फिर ज्योतिष रह जाएगी? देह भाव है तब तक ग्रह गोचर है, देह भाव खत्म हुए सब खत्म, उसी के साथ सब खत्म। हाँ, ईमानदारी से सन्यासी हो जाए, साधु हो जाए तो वो मर जाता है, और जो मर जाता है वो जी जाता है। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जो मर गया वो जी गया। हम ही रावण, राम जी और कृष्ण जी तो बन जाओगे, रामो हम कृष्णो हम तो कह दोगे, रावणो हम कंसो हम नहीं कह पाओगे। हम ही रावण हम ही कंस, हम ही रावण हम ही कंस, हम ही मारा अपना वंश, हम ही मारा अपना वंश, हम ही जियावे हम ही मारे, हम ही बोरे हम ही तारे, जहाँ तहाँ सब ज्योति हमारी, जहाँ तहाँ सब ज्योति हमारी, हम ही पुरुष हम ही हैं नारी, हम ही पुरुष हम ही है नारी। ऐसे देह भाव को भुलाकर सर्वत्र आत्म स्वरूप राम जी का अनुभव करना, इसी का नाम सर्वोच्च ज्ञान है।
इसी का नाम सर्वोच्च निष्काम कर्म है और इसी का नाम सर्वोच्च भक्ति है और ये नाम से प्राप्त होगी। कैसे होगी सुन लीजिए। ऐसी विधि कोई लौलावे, ऐसी विधि कोई लौलावे, सो अविगत सो टहल करावे, ओ अविगत सो टहल करावे। आज एक महात्मा आए थे, 17-18 वर्ष से 18 वर्ष से उन्होंने अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं किया। एक महात्मा आए थे, यहाँ आए तो वहां दास को दर्शन देने पधारे। हमने उनसे पूछा कि कोई भगवान की बात कहिए, तो उन्होंने कहा वो बुद्धि से परे है। क्या कहें, मौन थे, लिखकर बोला उन्होंने, बुद्धि से परे है, मन वाणी से परे है, अनुभूति से भी परे है, अविगत है, अविगत से भी परे है। ऐसा कुछ उनका परिचय हमारे पास लिखा रखा है। अविगत परमात्मा जिसकी गति मति कोई समझ ना सके। पर मलुकदास जी कहते हैं कि ऐसे सर्वत्र आत्म रूप राम जी का दर्शन कर लो तो परब्रह्म सच्चिदानंद श्री राम तुम्हारे सेवक बनकर उपस्थित हो जाएंगे। ऐसी विधि कोई लौलावे, ऐसी विधि कोई लौलावे, सो अविगत सो टहल करावे, सो अविगत सो टहल करावे। इसी कलिकाल में महाराष्ट्र के संत एकनाथ जी के घर में भगवान श्री पंढरीनाथ 36 वर्ष तक श्री खंडिया नाम के नौकर के रूप में रहे। झाड़ू पोछा चौका बर्तन पानी भरना सफाई करना सब काम ठाकुर जी। कितने वर्ष तक? 1 वर्ष 2 वर्ष नहीं, 36 वर्ष तक। जिस पत्थर की सिलौटी पर वो चंदन घिसते थे वो सिलौटी आज भी उस मंदिर में रखी हुई है ठाकुर जी। तो आज भी चमत्कार होता है। एक पानी की पात्र है, उसको भरा जाता गोदावरी के जल से और वो भरता ही नहीं है, खाली हो जाता है और लोग भर भर के कांवर लाते उसमें जल छोड़ते हैं। लेकिन जब ठाकुर जी किसी न किसी वेश में आके श्री खंडिया के रूप में कांवर भर डालते हैं तब वो पात्र भर जाता। आज भी वो चमत्कार होता है, हजारों का मेला होता है आज भी। कितने चरित्र ऐसे। ऐसी विधि कोई लोलावे, सो अविगत सो टहल करावे, ऐसी विधि कोई लौलावे, सो अविगत सो टहल करावे। बोले ऐसी विधि से लौ लगाने का उपाय क्या है? हमारी बात सब घूम के वहीं आ रही है, नाम, भगवान नाम, हरि नाम। क्या करें इसके लिए? सहे कुशब्द और सुमिरे नाम, सहे कुशब्द और सुमिरे नाम। कोई कितनी निंदा करे, कोई गाली दे, अपमान करे, तिरस्कार करे, सब एक तरफा सहन कर लो। परम पूज्य गोकुल भवन वाले परमहंस जी कहते थे इसी जन्म में भगवत साक्षात्कार करना चाहते हो, अपना परम कल्याण चाहते हो, एकदम घूर बन जाओ। जैसे घूरे पर सब कुछ पटकते हैं, घूरा कुछ नहीं कहता, ऐसे हो जाओ। कोई 100 गाली दे, 1000 गाली दे, तुम उफ मत करो। 100 1000 जूता गिन कर लगा दे, उफ मत करो, तुमको भगवान मिल जाएंगे। अपमान सम्मान से ऊपर उठना पड़ेगा। सहे कुशब्द और सुमिरे नाम, सहे कुशब्द और सुमिरे नाम। सब जग देखे एक भाव,
सब जग देखे एक भाव। गाली देने वाले में भी राम जी हैं, धक्का देने वाले में भी राम जी हैं, अपमान करने वाले में भी राम जी हैं। आपको क्रोध आएगा ये बात समझ में आने पर? बिल्कुल नहीं आएगा। कहते मलुकदास जी कि ऐसा कोई साधक अपना जीवन बना ले तो वो मेरा गुरु है, मैं उसका चेला हूं। या पद का कोई करे निवेरा, या पद का कोई करे निवेरा। कह मलूक में ताकर चेरा, कह मलूक में ताकर चेरा। सब हिनके हम सब हमारे, सब इनके हम सब हमारे। जीव जंतु मोहि लगे प्यारे, जीव जंतु मोहि लगे प्यारे। कल्याणानाम निधानम, कल्याणकारी जितने साधन है सबकी जड़ श्री राम नाम है। कली के दावानल में सब जलकर भस्म हो गए, लेकिन जड़ अभी है। जड़ का आश्रय लो तो ज्ञान कर्म भक्ति सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, क्योंकि कल्याणानाम निधानम। क्या करें महाराज, भजन में मन नहीं लगता, प्रवृत्ति नहीं होती। घंटों बैठे हैं फालतू, इधर देख रहे हैं उधर देख रहे हैं, राम राम नहीं कर सकते, जप नहीं कर सकते, भजन नहीं कर सकते। तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया, काम न छोड़ा क्रोध न छोड़ा, सत्य वचन क्यों छोड़ दिया, तूने नाम जपन क्यों छोड़ दिया। कितना अमूल्य समय नष्ट हो जाता है। प्रातः काल जगने से सोने तक भीतर से नाम की धुन चलती रहनी चाहिए। आहा, हे नाम महाराज हम सब पर कृपा करो। कलिमल मथनम, कली के सारे मल को मथने में, समाप्त करने में, कलयुग के दोषों से बचने का यदि इस भयंकर काल में यदि कोई सबसे सरल और सबसे सहज सबसे श्रेष्ठ कोई साधन है तो वह श्री राम नाम है। पाप की वृत्ति सबसे पहले मन में आती है, मन के बाद वाणी में, वाणी के बाद क्रिया में। मन वाणी क्रिया से नाम के लिए समर्पित हो जाओ तो स्वप्न में भी पाप की वृत्ति का उदय नहीं है। कलिमल मथनम, और कैसा है नाम, पावनम पावनानाम, पवित्रों को भी परम पवित्र बना देने वाला राम नाम। कहना चाहिए था ये अपावनम पावनम अपावनानाम, अपावनों को पावन करने वाला, ये कहना चाहिए था। लेकिन हनुमान जी कह रहे हैं ज्ञानिनाम अग्रगण्यम बुद्धिमताम वरिष्ठम, हनुमान जी कह रहे हैं पावनम पावनानाम। इसका आशय क्या है? पवित्रों को पवित्र करने वाला। अरे पवित्रों को पवित्र करने से क्या लाभ होगा? आप पवित्रों को पवित्र करो। इसका आशय है अपवित्रों को तो पवित्र करता ही है, अपावनों को तो पावन करता ही है। जो पावन हो चुके हैं उनको परम पावन बना देता है। देखो भगत जी, कल्याण के कई साधन हैं। यज्ञ, योग, जप, तप, तीर्थ यात्रा, ये सब चित्त शुद्धि के साधन हैं। तप्त, कृच्छ, चांद्रायण, प्रजापत्य आदि व्रत, ये सब चित्त शुद्धि के साधन हैं। नहीं होते तो शास्त्रों में इनका वर्णन क्यों होता है?
अब इन साधनों का आश्रय लेकर कोई शुद्ध तो हो गया, लेकिन द्वारा उसके जीवन में अशुद्धि नहीं आवेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है, इसकी कोई गारंटी नहीं। आपने एक बार कपड़ा धो दिया, स्वच्छ कर दिया, तो क्या इसकी गारंटी है कि दोबारा कपड़ा मैला नहीं होगा, गंदा नहीं होगा? बोलो बताइए, होगा कि नहीं होगा? साधनों से चित्त शुद्धि होती, निष्पाप होता साधक। एक बार पवित्र हो गए, लेकिन फिर पाप की कीचड़ लग जाती है। नाम क्या करता है? अच्छा एक बात बताओ, कपड़ा रोज धोया जाए और रोज उसमें मैल हो ना हो, रोज सावन से रगड़ा जाए तो मैल लगेगा? बोलो, फिर मैला होगा? नाम यही काम करता है। ज्ञान गुदरी में लिखा है, नाम के सावन सृजन होई, कुमत मैल सब डारे धोई, अब गुदरी की कर होशियारी, दाग न लागे देख बिचारी। इस गुदरी में नाम का सावन लगाना है। खाली कपड़े पर सावन लगाओगे, कपड़ा साफ होगा? जल का तो जल की आवश्यकता है कि नहीं? ये जल क्या है? प्रेम जल, भक्ति का जल, प्रेम का जल, सत्संग जल। सत्संग के जल में इस देह रूपी गुदड़ी को, आत्मा जीवात्मा अंतःकरण रूपी गुदड़ी को डुबा दो, और डुबाकर श्री गुरु महाराज के द्वारा प्रदत्त जो भगवान नाम है, उस नाम का सावन लेकर इसको रोज रगड़ो, तो कभी दाग लगेगा नहीं। दास कबीर जतन ते ओढ़ी, ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया। सदगुरु श्री कबीर साहब ने ऐसे यत्न से इस गुदरी को धारण किया कि ज्यों की त्यों धर दीनी। बड़े बड़े